आपने कुछ गिरफ्तारियां की और उस गिरफ्तारियों की जांच में खुलासे हुए जिसका लिंक एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली से जुड़ा। क्या है ये मसला? क्या किनको गिरफ्तार कर लिया था जो जिनके निशाने पर ये अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली ये सब आ गए थे? क्या था? एक्चुअली ये मेरी गलती है इसमें। है? हाँ मेरी गलती है। हुआ ये कि एक मैं उस वक्त एसीपी या क्या कहते हैं इसमें समयपुर बादली एसएचओ पोस्टेड था। तो हमें एक टिप मिली कि एक बिजनेसमैन को उठाने कुछ दो बदमाश हैं, जिसका जिनमें एक का नाम दिनेश ठाकुर है। बड़ा नॉन मतलब बदमाश था। वो बिजनेसमैन को मतलब फिरौती पैसे लेने आ रहे हैं एक्सटॉर्शन के। उन्होंने धमकी पहले दी हुई थी उसको। तो हमने सेट कर ली थी कि भाई अशोक विहार मार्केट में आ जा और ले जा। तो वो लोग अशोक विहार मार्केट में दो लोग आते हैं। तो वो हमने टीम अपनी लगा रखी थी। तो वो जो उसको इशारा बता रखा था भाई अगर वही है आदमी लेने जो आ रहा है, अगर वही आदमी है तो थोड़ा अपने टाई का वो इशारा कर देना। तो टाई का इशारा मिलते ही हम फिर वहाँ चले। वहाँ फायरिंग हो गई। फायरिंग होने के बाद क्या हुआ कि ये दिनेश ठाकुर तो स्पॉट पे मारा गया। एक लड़का था वो भाग के खैर उसका पीछा किया, मोटरसाइकिल पे जाके उसको पकड़ लिया। वो मेरे पीछे बैक साइड में था, उसको मैं मतलब स्पॉट नहीं कर पाया था। तो मैं दिनेश ठाकुर को एंगेज कर रखा था, उसने पीछे से मेरे को मतलब शूट करना चाहा। जब शूट करना चाहा तो पहली गोली ही कॉक हो गई। वो मतलब वो हो गई, पिस्टल जाम हो गई उसकी। मतलब अगर वो लगती तो मैं गया था, समझ लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको मतलब जैसे ही पकड़ के ले, वो था आफ्ताब अंसारी। वो आफ्ताब वो एक मतलब ऐसा क्रिमिनल था, मतलब जो दिनेश ठाकुर का चमचा टाइप था उस वक्त। अब वो उसको अरेस्ट करके, तो अब मुझे अरेस्ट करके जेल भेजना ही था। अब वो जेल में गया, वहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। ऐसी क्या कहानी है? क्यों आप बोले कि सब मेरी गलती है? वो गलती है, जेल में नहीं भेजता तो गलती फिर ये काम नहीं होना था। और होता तो पता नहीं, हो भी सकता है। लेकिन ये है कि वो जेल में जाता है। जेल में एक और टेररिस्ट है आसिफ रजा खान, हिजबुल मुजाहिदीन का। ए अल्फाबेट है। ए की जेल में हो गए अब ये आफ्ताब और आसिफ जी, ये मिलते हैं आपस में। वो टेररिस्ट है। सिमी में से पहले वो अटैच था, और सिमी से अटैच होने के बाद वो उसकी बातचीत मतलब आगे वो हिजबुल मुजाहिदीन से हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन से वो आरडीएक्स वगैरह लेके आया। 5 साल पहले वो अरेस्ट हो गए, वो जेल में था। उसके जेल में भी कई जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनसे लिंक थे जेल में। आफ्ताब और आसिफ की बातचीत चलती है। तो आफ्ताब आसिफ की बात जब होती है तो आसिफ आफ्ताब को कहता है कि भाई ऐसा है कि बाहर निकल के हमने मतलब अपने उसका मजहब का काम करना है। तो बोला ठीक है, लेकिन वो हार्डन नहीं, वो मतलब कट्टर नहीं था। आफ्ताब जो था वो उसका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड था, मतलब ज़्यादातर इसी तरह था, किडनैपिंग वगैरह का काम उसने जैसे किया था। बोला ठीक है चलो हम करते हैं, इसको मिलके करते हैं। उसने कुछ और दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि बजाय मैं यहाँ के आदमी लूँ तो ये टेररिस्ट को लेके इन्वॉल्व करूँ किडनैपिंग के केसेस में। वो आतंकवादी हिसाब से सोच रहा था, ये बदमाश के हिसाब से सोच रहा था। वो इस हिसाब से सोच रहा था। उसका मतलब इस आतंकवाद की तरफ इतना नहीं था। लेकिन बाद में फिर जब वो इस चीज़ में आ गया तो वो फंस गया उसमें। तब वहाँ इनकी बात होती है। एक अहमद उमर शहीद शेख, पता है अहमद उमर शहीद शेख जो इसमें IC 814 हाईजैकिंग में जिसको छुड़ाया था, उससे भी इनकी बातचीत होती है। जेल में जेल में था ना वो भी। वो इस जेल में बंद था।
तिहाड़ में, और ये क्या कहते हैं यूपी के जेल, वो ट्रांसफ़र आता जाता रहता था वो। तो उसका इनसे लिंक हो गया। वो अहमद उमर शेख, आपको ध्यान होगा, ये पहले हरकतुल जिहादी इस्लामी में था ये, और ये इन्होंने छुड़वाने थे अपने जो यहाँ पे जो लोग बंद थे काफ़ी इस तरह के, मौलाना मसूद अजहर वगैरह, और भी नसरुल्लाह लंगड़ियाल वगैरह, इनको छुड़वाना था। अहमद इसको मुश्ताक अहमद जरगर वगैरह, इनको भी छुड़वाना था। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या, इसने, ये यूके नेशनल था उमर शेख, आपको मालूम होगा। हाँ, उमर शेख जिसने डैनियल पर्ल की का मर्डर किया पाकिस्तान में, मर्डर किया था वो। एक OTT पर बकायदा उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है, उसको लेकर डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे यूके का वो नागरिक था, पढ़ा लिखा था, फिर वो पाकिस्तान गया, तो ओसामा बिन लादेन उसने यहाँ पे 2 ब्रिटिश नेशनल जो हैं उनको पटा लिया और उनका किडनैप कर लिया। किडनैपिंग करके, और वो फिरौती करने लगे, भाई इनको छोड़ दो, फलाने को छोड़ दो, हमारे टेररिस्ट को छोड़ दो। लेकिन वहाँ एक जो दादरी के एरिया में, जो नोएडा के दादरी के एरिया में, वहाँ एक सब इंस्पेक्टर था, ध्रुव कुमार, मेरे मतलब पक्का मैं नहीं कह सकता, शायद यही नाम था। ध्रुव कुमार सब इंस्पेक्टर था, और वो उनको खबर लगी, वो बेचारा 1-2 आदमी के साथ वहाँ गया, वहाँ गोली वोली चली, उसकी तो डेथ हो गई थी ध्रुव कुमार की। अच्छा। लेकिन रेस्क्यू को हो गए वो आदमी। उस केस में वो अंदर था। अच्छा। उमर शेख। तो इनकी उससे भी बात होती है। कुछ और थे वहाँ पे, एक कश्मीरी टेररिस्ट थे जो आफ्ताब और इनसे, आसिफ वगैरह से बात करते थे। 2 पाकिस्तानी और थे, तैमूर और महफूज वगैरह थे, इनका नाम था। वो थे, इनसे इनकी बातचीत होती रहती थी। तो जब इनकी बातचीत होती थी तो इन्होंने ये कहा, भाई ठीक है, बाहर निकलेंगे। मैं उसकी सज़ा हो चुकी थी इसकी। ये भी एक्सपेक्टेड ये था कि शायद मतलब 1-8 साल के अंदर पहले ही बल्कि ये आसिफ बाहर आ जाएगा। इसने, क्योंकि ये किडनैपिंग, ये एक्सटॉर्शन का केस था आफ्ताब का, तो इसने बेल अप्लाई कर दी। इसके पास उस वक्त उसका तो केस था नहीं, 307 का केस था सिर्फ, जो पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, उसमें बेल अप्लाई की। फेक बेल इसने दे दी, फेक ऑर्डर कर दिए जज ने, और इसको बाहर कर दिया। पहले ये बाहर निकला, फिर ये वहाँ के लोकल कुछ और जो थे, उसमें 2-3 इन्होंने बिजनेसमैन की, इसने इंडिपेंडेंटली उन लोगों के साथ मिलकर किडनैपिंग करी, पैसे लिए आफ्ताब ने। इन द मीन टाइम आसिफ रज़ा बाहर आ गया। अब इसका और इसका आपस में कांटेक्ट हो गया। अब बोले, भाई चलो अब हम बड़ा काम शुरू करते हैं।